सर कल आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का पूछा था कि एक बार बता दें कैसे करना, तो आप बताने लगे थे तो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आज आप बता दें क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और जी ऑफ यू दिया हुआ है। देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स है और जी ऑफ यू वही फंक्शन है। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे एक्स की बजाय यू इस्तेमाल, फंक्शन वही है, सिर्फ उसके अंदर वेरिएबल का फर्क है। तो फंक्शन की नेचर का उसके वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये फंक्शन जो एफ है ये जी के बराबर है क्योंकि दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस वेरिएबल का है। लिहाजा इसको सॉल्व नहीं करना, इसका जवाब देना था ट्रू और नॉट। इसका जवाब है ट्रू कि फंक्शन ये सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया जाए या जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई कह दें या एच ऑफ u इज इक्वल टू यू कह दे, तो ये सारे एक ही फंक्शन, सिर्फ उनमें वेरिएबल का फर्क है। यहाँ पे x इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे y इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे u इस्तेमाल किया गया, तो उनके ग्राफ एक जैसे होंगे, उनकी नेचर एक जैसी होगी। तो उसको उसको सॉल्व आउट नहीं करना, सिर्फ उसका बस बताना था कि वो ट्रू है या फॉल्स। अच्छा, कल क्वेश्चन आपको दिए थे, आप लोगों ने कर लिए सारे? 15 सर क्वेश्चन नंबर 13 नहीं हुआ, बाकी हो गए। 13 नहीं हुआ। अच्छा, ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है। आप वर्ड प्रॉब्लम इस तरह के क्या करें, यू पुट सम आइस क्यूब इन अ ग्लास, फिल द ग्लास विद कोल्ड वाटर and then let the glass sit on a table. Describe how the temperature of the water changes as time passes. The sketch roughly. एक्सक्यूज मी सर। जी सर कुछ लड़कियां वेटिंग रूम में, आप उन्हें ऐड कर लें। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है कि आप जब एक पानी में आप बर्फ डालेंगे, उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो होगा, आप कह रहे हैं कि जीरो पे हो जाएगा क्योंकि बर्फ होगी उसके अंदर। और जो जो रूम टेम्परेचर पे वो आएगा, वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर, ताकि जो रूम टेम्परेचर वहां तक जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप रहने देंगे, मैथमेटिकली इतनी डिटेल्स ना पाए। जस्ट वो कह रहा है कि आपको टेम्परेचर क्योंकि वो बढ़ना शुरू हो जाएगा टिल योर रूम टेम्परेचर। आप सिर्फ वो कैसे आपके सर 12 का बी भी बता दें, 12 का बी पार्ट। 10 का बी पार्ट। सर 12 का बी पार्ट। Trees grow faster and form wider rings in warm years and grow more slowly and form narrow rings in cooler years. The figure shows rings which of a Siberian pine from 1500 to 1000. What is the range of the ring of the function? What does the graph tend to say what the temperature of the sun is? तो ये नीचे से ग्राफ से दिया होना चाहिए। What does the graph tend to say about temperature of the earth? Does the graph reflect the volcanic eruption of the mid 19th century? देखिए ये इसका इधर ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये 1500 1600 1700 हर एक सदी के बाद करेंगे। और ये टेम्परेचर है, तो देखें जो टेम्परेचर है शुरू में इतना था, फिर कम होना शुरू हो गया और फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर कम हो गया और फिर वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गया। तो व्हाट डज द ग्राफ टेंड टू से अबाउट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ? जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफी फ्लक्चुएट था, लेकिन अब 1900 के बाद से लेकर वो बहुत तेजी से और रैपिडली बढ़ रहा है। Does the graph reflect the volcanic eruption of the mid 19th century? तो मिड 19th क्या है, ये सेंचुरी दरमियान में आएगी। तो देखिए इसमें इतना इसका बढ़ गया हुआ, तो अब पता नहीं eruption, जो वोल्केनो eruption क्या होता है, उसकी टेक्निकल टर्म मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये इसका जो टेम्परेचर है वो 1900 से लेकर 2000 तक रैपिडली बढ़ा है, जितना कि पहले कभी भी नहीं था। इतनी मतलब आप इसको बस एज आप कह लें कि एप्लीकेशन के तौर पर देख सकती हैं। हम मोस्टली उन क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड होंगे जिसमें कि मैथमेटिकल फॉर्म इस्तेमाल होगी। बाकी ये बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन दी होंगी, रियल लाइफ में आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे कि किस तरह ग्राफ को, फंक्शन को इस्तेमाल करके वो सॉल्व कर सकती है। लेकिन इम्तिहानी नुक्ते निगाह से हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अच्छा, आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर जो है
आपने भी स्टार्ट करना है ये 27 से। ये देखिए, इवैल्यूएट द डिफरेंस क्वेश्चन फॉर द गिवन फंक्शन। मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल में सॉल्व किया था, ये फंक्शन दिया और आपने उसका ये क्वोशंट फाइंड आउट करना है। 27, 28, 20 सब एक जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने ये क्वेश्चन उसका फाइंड आउट करना और सिंप्लीफाई करना है। ये आगे आप देख लीजिए। इसके बाद ये इसकी जो है 31 से 37 इसकी डोमेन फाइंड करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेन में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 31 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें है कि x + 4 / x² - 9। अच्छा, डोमेन, सिर्फ डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन का मतलब है कि इनपुट वैल्यूज, हम क्या क्या वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। क्या हम सारी वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं? वैल्यूज कौन सी हमारे पास अवेलेबल है? रियल लाइंस फ्रॉम नेगेटिव इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी। तो ऑफ कोर्स हम सिर्फ वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जिनको पुट करने से कोई ना कोई आउटपुट मिले। कब आउटपुट नहीं मिलेगा? जब बटे के नीचे 0 बन जाएगा तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, इसका आउटपुट नहीं होता। या जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो ये दो सिनेरियोज हैं जहां पे हमारे पास आउटपुट हमें नहीं मिलता। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो ये एक रियल नंबर नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। इससे जब बटे के नीचे कोई कांस्टेंट ओवर में जब 0 आएगा तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। अगेंस्ट ये भी रियल नंबर नहीं है। तो हमें ये दो सिचुएशन में आना है, इनको अवॉइड करना है। हर वो इनपुट जिनके पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता हो, हमने वो इनपुट वहां से नहीं देना, वो डोमेन से बाहर निकाल देना है। या ऐसी वैल्यू जिसके प्लग करने से बटे में 0 बनता हो, वो हमने इसमें से एक्सक्लूड कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास फंक्शन है x + 4 / x² - 9। इसको अगर आप देखते हैं, ये 31st क्वेश्चन है। x + 4 ओवर में x² - 9। ठीक हो गया। अब देखिए, इसमें को पहले आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सिंप्लीफाई अगर होता है तो सिंप्लीफाई कर। देखिए, इसके जो डिनोमिनेटर में है एक्सप्रेशन, ये फार्मूला होता है। ये ऊपर तो वैसे का वैसे रहेगा, जो नीचे है ये x का स्क्वायर और ये जो 983 का स्क्वायर होता है। तो वो जो होता है ना फार्मूला a² - b², जिसको हम a - b इंटू a + b लिखते हैं, उसको यूज करते हुए इसका जो आंसर आएगा वो x - 3 बनेगा और x + 3 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए, बटे के नीचे 0 क्या बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनके प्लग करने से इसके डिनोमिनेटर में बटे के नीचे जो है वो 0 बनता हो? क्या आपके ख्याल में कौन सी वैल्यूज होंगी? +3 - 3 +3 - 3 तो वो हमने कहना है कि इसकी जो वैल्यू ना तो 3 हो सकती है, ना ही -3 हो सकती है, क्योंकि ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अगर आप ये इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट नहीं आने वाला, बल्कि इन्फिनिटी बन जाएगा। तो सारी रियल लाइन में फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ये दो पॉइंट हम बाहर निकाल देने हैं। कहीं -3 आएगा, कहीं +3 आएगा। ये दो पॉइंट हमने इसमें से बाहर निकाल दिए, तो बाकी सारी हमारी डोमेन है। अब लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। एक ये है, अब याद है रियल लाइन को हम ऐसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, या इंटरवल की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी रियल लाइन की। अच्छा, एक तरीका है सेट ऑफ रियल नंबर और उसमें से माइनस कर दें कि दो एलिमेंट, एक 3 और एक -3, ये इसकी डोमेन बन जाएगी। ये मेरे पास उस फंक्शन की डोमेन, ये लिखने का एक तरीका है सेट की फॉर्म। या आप कह सकती हैं कि देखिए नेगेटिव, ये आप कह सकती है, आप लिखते हैं इसको ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 एंड -3। या आप ये कह सकते, एक और नोटेशन भी है इंटरवल नोटेशन, वो काफी मुश्किल बन जाएगी। इसमें ये कोई एक आप इन दोनों में से कोई बात आप लिख सकते हैं, तो ये उसकी डोमेन बन जाएगी। देखें 32 देखें क्वेश्चन, थोड़ा सा वो और सिंप्लीफाई करने वाला होगा। वो दिया हुआ है
32। क्वेश्चन है x 2x क्यूब माइनस 5 और ओवर में है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक होगी। कोई इस फंक्शन का उसके नाम भी रखा होगा एफ ऑफ एक्स, आप इसको एफ ऑफ एक्स करें तो इसे सिंपलीफाई करें, ऊपर वही रहेगा 2x क्यूब माइनस 5 और जो बटे के नीचे है इसको आप फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करना आपको आता होगा। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो x प्लस 3 बनेंगे और x माइनस 2 बनेंगे। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब देखिए इस फंक्शन की डोमेन क्या हो। हाँ जी, क्या ये बात समझ आ रही है? क्या इसकी डोमेन होगी? सर +3 और -2 के अलावा रियल नंबर्स सर सारे। जी ये बन जाएगी। एनी क्वेश्चन? ये बात समझ में आ गई है? अगर 33 देखें, इसमें देखिए ये स्क्वायर रूट नहीं मगर क्यूब रूट है, वो ऊपर उसका 3 भी लिखा हुआ। क्यूब रूट जो फंक्शन होता है ना, इसको कोई इशू नहीं होता। इशू होता है सिर्फ इसका अंदर जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, यानी स्क्वायर रूट आप -1 करेंगे तो ये आप चेक भी कर सकती है कैलकुलेटर के ऊपर, ये आपको आंसर नहीं देगा। या -1 इसका आप ले लें कि 4th रूट हो जाए, या नेगेटिव क्वांटिटी का 6th रूट हो जाए। इस तरह जो इवन रूट हो गए ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन जो ऑड रूट है लाइक -1 का आप लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, जो कि दरअसल -1 की पावर 1/3 है, तो ये आपको आंसर देगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये इस नंबर पे रियल आंसर देगा। इससे 5th रूट होगा तो ऑड जो रूट है वो आपको आंसर देते जाएंगे, लेकिन जो इवन रूट है वो आपको आंसर नहीं देंगे। तो आपने बस वो देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन 33 है इसमें ऑड रूट है तो ये आपको आंसर देगा। अब इसका कैसे लिखना है हमें, ये है 2t-1 का क्यूब रूट। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये है जी मेरे पास f ऑफ t क्यूब रूट ऑफ 2t-1 33। तो हमने देखें इसके अंदर जो है ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके प्लग करने से ये इशू क्रिएट करता हो। तो इसकी जो डोमेन होगी वो सारा सेट ऑफ रियल नंबर होगी इसकी डोमेन। या आप इसको लिख सकते हैं कि माइनस इनफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इनफिनिटी तक। हाँ, अब देखिए जो 34 है इसमें आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको आपको देना पड़ेगा। 3 - t है और 2 + t है। तो जब स्क्वायर रूट आएगा फिर हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ अंदर वाली क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि वो जो है पॉजिटिव रहे, बस उसमें जो है वो नेगेटिव ना आए। मतलब अगर एक फंक्शन में बस है g ऑफ x है और ये स्क्वायर रूट ऑफ x दिया हुआ है, इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जो g ऑफ x है, ये सिर्फ x की वो वैल्यूज होंगी जो पॉजिटिव होंगी या फिर 0 होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जो इसकी डोमेन होगी वो होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखा जाए कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, इसकी डोमेन है। यहाँ आप अगर देखें, अगर रियल लाइन ड्रॉ करें तो ये दरमियान में कहीं 0 है तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, यहाँ 1 2 3 ये इस तरह सारी राइट तक जाएगी, पूरी ये रियल लाइन यहाँ तक आएगी। इसको इंटरवल की नोटेशन में लिखते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा लगाते हैं छोटी ब्रैकेट की, ये शामिल नहीं किया, लेकिन 0 चूंकि इसका आंसर 0 आ सकता है, आप 0 प्लग करेंगे, स्क्वायर ऑफ 0 होता है, उस पर ब्रैकेट क्लोज ये लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये 0 शामिल है लेकिन इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। तो इसको आप इस तरह में लिख सकते हैं। या तीसरा तरीका होता है कि ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक हो गया। अब जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखिए क्या है,
34 में 3 माइनस टी है और फिर उसके बाद 2 प्लस टी है, दो उसने कंबाइन कर दी। ये अपना जवाब। अब देखें, जो पहला स्क्वायर रूट है, इसकी जो डोमेन बनेगी, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको हमने 0 से बढ़ा देना है। तो मुझे 3 माइनस जो टी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगी। और जो इसकी क्वांटिटी है, इसके लिए ये काम हमें करना पड़ेगा कि 2 प्लस जो टी है इसको हमें 0 से बढ़ा। ये अब जब भी आएगा स्क्वायर अपने इस तरीके से आपने उसकी डोमेन को स्टार्ट करना है, इसकी डोमेन ऐसे लिखिए। अब देखिए, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। आप इस t को यहां ले जाइए, t बनेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये t बन जाएगा। उसको आप टर्न कर लीजिए, ये t लेस देन इक्वल टू आपका 3 बन जाएगा। जिस तरह इसको सॉल्व कीजिए, स्टेप 2 को वहां लेके जाइए, तो जो t बनेगा वो ग्रेटर देन -2 बन जाएगा। अब इस चीज को रिप्रेजेंट कीजिए स्ट्रेट लाइन पे, रियल लाइन। -2 और 3 कहीं 0 है, इधर कहीं आएगा -2 आएगा और यहाँ पे कहीं आपके पास 3 आएगा। तो पहली जो है t लेस देन 3 है। लेस देन का होता है उसकी लेफ्ट साइड, तो आपने इसकी लेफ्ट साइड रखना है इधर। और ये कह रहा है कि t ग्रेटर देन -2 है, उससे बड़ा है, तो आप कहाँ पे आएंगे, आप उसके राइट में। तो देखिए कौन सा कंबाइन हो जाएगा रीजन, ये -2 से लेकर इस 3 के जो दरमियान का रीजन है वो इसमें शामिल हो जाए। इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है, इसकी जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ t, इसकी जो डोमेन है इन दो नंबरों के दरमियान बन रही है। इसके दरमियान जब भी कोई पॉइंट प्लग करेंगे, आपका कोई ना कोई इसमें आंसर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब आप इससे परे चले जाएंगे, लाइक मैं कहता हूँ कि व्हाट हैपेंस इफ आई पुट 4, आप यहाँ 4 प्लग कीजिए, 2 प्लस 4 6, इसको कोई इशू नहीं है, इसके अंदर पॉजिटिव आ गई है। लेकिन ये फैक्टर देखें, 3 माइनस 4 जो क्या बन जाएगा -1, तो वो आपका आंसर नहीं है। यानी इसको चाहे 4 पे कोई इशू ना हो, लेकिन पहले वाले फैक्टर को इशू हो जाना है। आप इधर भी आ जाए, आप कहते हैं कि मैं लेता हूँ -3 चेक करना चाह रहा हूँ, -3 यहाँ प्लग करेंगे, देखिए नेगेटिव इंटू -3 तो बनेगा +3, 3 प्लस 6 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन 2 प्लस -3 करेंगे, इसका आंसर -1 आ जाएगा दोस्तों। इसका कंबाइन जो उसकी डोमेन बन रही है वो सिर्फ -2 और 3 के दरमियान का रीजन है। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, जो इसकी डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ एफ जो बनेगी, आप इसको लिख सकती हैं -2 से लेकर 3 तक, दोनों क्लोज टर्म। यानी -2 भी आप प्लग कर सकती है, बिकॉज 0 आएगा तो उसका आंसर अवेलेबल है, और 3 प्लग कर सकती है, तो ये इसकी जो है वो आपकी डोमेन बन जाएगी। तो ये आपने इस क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई आउट करने हैं, सॉल्व करने की एग्जांपल दी हुई है, उनको देखिएगा, आप सबको आइडिया आएगा, और इनको आपके जो है ये क्वेश्चन ये आप सॉल्व कीजिए। अच्छा, 38 भी डोमेन का ही है, 30 जो 9 से 40 है, फाइंड द डोमेन, ये भी डोमेन का ही है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप 41 से 44 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्म, और हमने इसकी डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें ऊपर क्वेश्चन कहा हुआ है। जी आ गया। अब देखिए, अब ये जो फंक्शन 41 है,
ये फंक्शन इस तरह डिफाइन किया गया है, इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज का मतलब है कि इसके दो पीसेस कर दिए गए हैं, एक पीस x+2 है, एक पीस 1 - x। ये जो x+2 है ये उस वक्त वैलिड होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये दरअसल इसकी डोमेन दी हुई है कि आपने फंक्शन की वैल्यू x+2 तब लेनी है जब x 0 से लेस होगा, ये इसकी डोमेन आ गई। और आपने फंक्शन की वैल्यू 1 - x लेनी है अगर x 0 से बड़ा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। तो आपके फंक्शन के दो पीस कर दिए गए हैं, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा हमने कौन सा पीस चूज करना है। तो उसने दिया है कि आप f ऑफ -3 फाइंड करें, हमें फाइंड करना है इसके लिए f ऑफ -3 इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो -3 देखें, आप पहले आप ये डिसाइड करें कि -3 इस वाले हिस्से में आ रहा है कि इस वाले हिस्से में आ रहा है। पहले वैसा कह रहा है कि 0 से कम होगा, यानी नेगेटिव तमाम वैल्यूज इसमें आ रही हैं। और जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा जो पीस है, वो 0 से बड़े के लिए, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए, क्योंकि हमारा -3 नेगेटिव नंबर है, लिहाजा हम पहले वाला वो यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो f ऑफ x इज इक्वल टू उसका जो फर्स्ट पोर्शन है x+2 के बराबर होगा। और फिर इसके अंदर आप -3 प्लग कर दीजिए, तो -3 + 2 ये -1 के बराबर आ जाएगा। अब आ गया f ऑफ 0। अब आपने f ऑफ 0 फाइंड करना है। f ऑफ 0 फाइंड करने के लिए आप देखेंगे कि अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि पहले वाले पोर्शन में 0 शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ लेस देन लिखा हुआ है। लेकिन जो सेकंड उसका पीस दिया हुआ है उसमें देखें यहाँ ये छोटी सी लाइन लगी है, इसका मतलब 0 ये इक्वालिटी है, उसके अंदर जो है वो 0 भी शामिल हो सकता है। तो इसका मतलब कि हमने फिर ये पोर्शन इस्तेमाल करना है। तो 0 फाइंड करने के लिए f ऑफ x हम लेंगे, वो 1 - x वाला पोर्शन लेंगे और यहाँ पे f ऑफ 0 प्लग करेंगे, तो 1 - 0 इसका आंसर 1 आ जाए। इस तरह आगे f ऑफ 2 आ जाए। जब आपने f ऑफ 2 फाइंड करना है, उसके लिए चूंकि x अब आपका 2 बन गया, वो फिर सेकंड वाले पोर्शन में आएगा। आपका जो फंक्शन बनेगा वो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 - x बनेगा। इसमें x को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, 1 - 2 तो -1 के बराबर आएगा। यानी आपका जो x है पहले हमें उससे डिसाइड करना है कि हमने कौन सा पोर्शन लेना है, फिर वो तो प्लग करके आपने आ सकता है। ये मैंने 41 कर दिया, उसके चारों पार्ट कर दिए, आपने 42, 43, 44 कर लेना है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कोई इसमें बात आपने पूछनी तो पूछ सकती है। एनी क्वेश्चन इस वाले में कोई बात है, इसमें आगे सबको बड़ी एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये जो f/2 आपने किया है, ये वैल्यू हम किसी में भी पुट कर सकते हैं? नहीं, देखो ना, पहले वाली जो डोमेन दी है वो x लेस देन 0 है, मतलब ये जब ये पोर्शन है आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपका जो x होगा वो नेगेटिव होगा, 0 से लेस मतलब नेगेटिव होगा। लेकिन हमारा जो 2 था वो तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हम वो इस पोर्शन में प्लग नहीं कर सकते। उसके लिए ये पोर्शन है कि जब x 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, तो फिर आपने ये पोर्शन इस्तेमाल करना है। हर नंबर के लिए एग्जैक्टली वन पोर्शन ही बनेगा, पहले आपने चूज करना है वो कौन सा पोर्शन है और फिर वहां पे उसकी वैल्यू आपने प्लग करनी है। ओके सर। साथ लिखा हुआ देन स्केच द ग्राफ। स्केच के लिए आपको फिर वो पॉइंट लेने पड़ेंगे, पॉइंट लेकर आपको इसके लिए अलग पॉइंट लेने पड़ेंगे, इसके अलग पॉइंट लेने पड़ेंगे, फिर उस हिसाब से आपको स्केच करना पड़ेगा। स्केच क्योंकि आपको उसे आइडिया होना चाहिए स्केच होता कैसे है, लेकिन चलिए मैं आपको एक कर देता हूँ स्केच। f ऑफ E41 ही स्केच कर लेते हैं। तो ये दिया और बस f ऑफ x इज इक्वल टू x+2 और 1 - x, x+2 है और 1 - x है, और ये x नेगेटिव के लिए है और ये x ऐसे के लिए। तो देखिए अब दो पोर्शन होंगे, तो आपको अब दो टेबल बनाने पड़ेंगे। तो आपने क्या करना होगा, आपने वैल्यूज जो हैं वो जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसके लिए आपने ये पोर्शन इस्तेमाल करना है, और जो नेगेटिव वैल्यू आपने वो पोर्शन इस्तेमाल करना है। तो पहले आप ऐसा कर लें कि एक की तरफ आते हैं, एक पोर्शन लेते हैं,
कुछ बच्चे अब आ रहे हैं क्लास के अंदर, कुछ टाइम लगेगा। चलिए एक्स आप लेते हैं पॉजिटिव, आप ले लें इसके अंदर 0 1 2 3 4, और पॉजिटिव के लिए देखें ये मैंने पोर्शन ये यूज किया है, तो उसका जो फंक्शन होगा तो एफ ऑफ एक्स होगा वो 1 माइनस एक्स के बराबर होगा। अब देखें इसमें x 0 प्लग करें क्या आएगा, 1 माइनस 0, तो ये 0 बन जाएगा। अब जब 1 प्लग करेंगे 1, सॉरी जब आप 0 प्लग करेंगे तो आपका फंक्शन 1 आ जाएगा। जब आप 1 प्लग करेंगे 1 माइनस 1 ये 0 आएगा। जब 2 प्लग करेंगे 1 माइनस 2 ये -1 आएगा। जब 3 प्लग करेंगे -2 आएगा, और 4 के -3 बनेगा। तो जो इसका पॉइंट बन जाएगा वो 0 1 बनेगा। अब आप इस पे देखिए, अगर आप यहाँ पे पॉइंट लीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए, पहला पॉइंट बनेगा 0,1। तो देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे आप कुछ रैंडमली लगा दें, 0 है और 1 है, तो एक पॉइंट ये बन जाएगा। उसके बाद आप देखें 1,0, x आपका 1 है तो वो दूसरी वाई में ये बनेगा। दूसरा 2 -1, ये आपका 2 है, -1 नीचे बन जाएगा, तो आपका ये पॉइंट बन जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन करें। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट काफी होते हैं, उनमें आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये बनेगी स्ट्रेट, सॉरी ये जो आपका है ये हमें स्टार्ट करनी है 0 से, तो ये इधर से होगी, इधर से ये ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। अच्छा, अब आगे दूसरा पॉइंट है, जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी है और फंक्शन का लेना है दूसरा पोर्शन है। अब पोर्शन जो बनेगा फंक्शन का f ऑफ x वो आएगा ये वाला पोर्शन जो नेगेटिव वैल्यू के लिए है, क्योंकि x + 2 है। अब आप लेंगे नेगेटिव वैल्यू, -1 ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें और प्लग करें। जब -1 प्लग करेंगे ये 1 आएगा, -2 के लिए 0 बनेगा, -3 के लिए हमारे पास -1 है। अब ये पॉइंट देखें, -1 आपका x -1 और y आपका 1 बनेगा, तो आपका पॉइंट कहीं ये बन जाएगा। फिर -2 के लिए 0 बन रहा है, तो 2 के लिए 0 बनेगा। -3 के लिए 1 तो आपका कहीं यहाँ बन रहा है। और फिर आप इसको आपने जो है वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट के लिए प्लग करेंगे, तो आपका ये स्टेट है यहाँ बन जाएगी। देखिए ये आपका ग्राफ इसका बनना है, 2 लाइंस बननी है, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। इस तरह आप ग्राफ जो है उसका स्केच कर सकते हैं। आप कम से कम एक कोई ग्राफ इसमें से स्केच कर लीजिएगा, सारे ना कीजिएगा, कोई एक इसमें से जो मैंने किया उसके अलावा कोई आप स्केच कर सकते हैं। सर ग्राफ की नहीं समझ आई। ग्राफ में बस पॉइंट प्लग करने होते हैं। मैंने पहले भी ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था, आपने वो देखा था ग्राफ जो मैंने पहले फर्स्ट ड्रॉ करवाया था, मैंने होमवर्क दिया था, आपने वो किया था होमवर्क जो आप नहीं है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ पॉइंट लेने पड़ते हैं, 0 1 2 3 जो रेंज के मुताबिक है, और फिर वो पॉइंट उन फंक्शन में प्लग करके वो पॉइंट लेने पड़ते हैं। फिर इनके ये पॉइंट्स बनते हैं, ये 0,1 बनता है, ये फिर 1,0 बनता है, ये 2,-1 बनता है, ये 3,-2 बनता है। ये प्लेन के पॉइंट्स होते हैं, इनको फिर लोकेट करना होता है कहाँ पे आएंगे। 0 मतलब x की वैल्यू 0 है, y की 1 है। देखें ये x 0 होता है, y 1 यहाँ पे, ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है वो 1,0 है, देखिए 1 यहाँ पे होगा x पे, और 0 मतलब उसकी हाइट वही बन जाएगी, वो पॉइंट वही बन जाएगा। नेक्स्ट ये 2,-1, तो x तो सर ये f of x equal to 1 minus x, ये ऊपर वाले यानी कि ऑप्शन ये है वो जो क्वेश्चन में से है, ये वो है। हाँ, तो मैंने x की वैल्यू कौन सी ली है, 0 1 2 3, ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव किसमें थे, ये इसमें पॉजिटिव थे x, ये यस सर। तो फिर उस लिहाज से मैंने 1 माइनस x लिया है। जब मैंने नेगेटिव नंबर लिए हैं यहाँ पे, तो फिर उस लिहाज से मैंने जो नेगेटिव वाला पोर्शन था जो x तो उसको मैंने भी वो लिया, क्योंकि उसने इसी तरह डिफाइन किया हुआ है। पॉजिटिव के लिए अलग पोर्शन है, नेगेटिव के लिए अलग पोर्शन है, मैंने उससे पहले अलग पोर्शन लेके ड्राइव कर दिया। एक देखें, एक x के राइट पे आ रहा है, एक ये जो जब यहाँ वाली एक उसके लेफ्ट पे आ रहा है। आगे समझ सर, थैंक यू सो मच। 45 इनका स्केच करना है, या आप किसी भी फैसिलिटी से लेकर ना, ऑनलाइन फैसिलिटी या कोई एप्लीकेशन लेकर इनको ड्रॉ करके चेक कर लीजिएगा किसने ग्राफ कैसे बनता है। ड्रॉ आप खुद से शक ना कीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो है ना करने वाले 44 ही है, बस ये इनके ग्राफ आप चेक कर लीजिएगा। 44 तक आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में इतने क्वेश्चन आपने करने हैं।
इसमें डोमेन, उसमें रेंज, फंक्शन को इवेल्युएट करना, उसका जो है इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना, और ये जो पीस वाइज फंक्शन है इनकी वैल्यूज फाइंड करना, ये इसमें शामिल है। ये अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हम वो स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी तक जो कुछ पढ़ाया है, कोई ने कोई चीज़ पूछनी है तो पूछनी, जो आपकी वीडियो या ना वो थोड़ी मिनट की रह गई है, सिर्फ 1 मिनट और 26 सेकंड की रह गई है, तो उसके दौरान कुछ आपने पूछना था पूछ सकती हैं। Excuse me, sir. Excuse me, sir. जी पूछें। सर आपने क्वेश्चन नंबर 32 के आंसर में जो डोमेन लिखा है उसमें आपने -3 एंड +2 लिखा है। आपने सॉल्व किया था ना, अच्छा, जो डिफरेंट पेज पे आपने सॉल्व किया ना, उसमें आपने आंसर में -3 एंड +2 लिखा है क्वेश्चन नंबर 32 के आंसर में। अच्छा, तो उसमें आपका क्वेश्चन क्या है? जी, इस -3 आएगा कि +3 आएगा? ये माइनस और प्लस नहीं गलत के ठीक है। 31, अच्छा 32 ये के दिया हुआ है, 32 ये वाला है। हाँ, तो देखें, अच्छा इसमें पूछ रही है इस वाले क्वेश्चन में आपका इसमें क्वेश्चन है। यस सर। देखो x + 3 दिया ना, आपने देखना है कि x की Yes, क्या sir. वैल्यू प्लग करूं कि ये 0 बन जाए। x की वैल्यू का 3 प्लग करती है यहाँ, तो 3 + 3 तो वो 0 नहीं बनेगा ना। हमें देखना है किस वैल्यू के लिए ये जो